दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, चुनाव परिणाम आने के बाद हम अलग अलग विधानसभा सीटों का विश्लेषण आपको विस्तार से बता रहे हैं। उन सीटों का जहां पर कुछ मुकाबला कांटे का माना जा रहा था, उन सीटों का जहां पर कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, जहां के चुनाव परिणाम को लेकर के दिग्गज समीक्षक भी दिग्भ्रमित थे। इसी तरह की एक विधानसभा सीट थी गुड़गांव। एनजेपी ने अपने एग्जिट पोल में गुड़गांव विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी को जाने की संभावना जताई थी। हमारी संभावना सही साबित हुई, लेकिन हम भी मान रहे थे कि वहां टक्कर होनी है, लेकिन उतनी टक्कर नहीं हुई। हम एक नज़र गुड़गांव विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम पर डालते हैं और उसके बाद बताते हैं कि वहां क्या कुछ हुआ। ये भारत निर्वाचन आयोग की अधिकृत वेबसाइट है और इस अधिकृत वेबसाइट ने चुनाव परिणाम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के मुकेश शर्मा ने 1,22,615 वोट हासिल किए। दूसरे स्थान पर रहे निर्दलीय नवीन गोयल ने 54,570 वोट हासिल किए और वह 68,045 मतों के भारी अंतर से, बड़े अंतर से चुनाव हार गए। ऐसा समझा जा रहा था कि गुड़गांव जिले में सबसे बड़ी जीत बादशाहपुर की रहेगी, राव नरवीर सिंह की रहेगी, लेकिन मुकेश शर्मा ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया और उन परिस्थितियों में पीछे छोड़ दिया जब बादशाहपुर की तुलना में गुड़गांव विधानसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या कम है। हम आपको ये बता दें कि यहाँ नवीन गोयल के अलावा कांग्रेस के उम्मीदवार मोहित ग्रोवर तीसरे स्थान पर रहे। उन्होंने 46,947 मत हासिल किए। आम आदमी के डॉक्टर निशांत आनंद महज 2,177 वोट हासिल कर पाए। इसके अलावा भी 13 अन्य उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, लेकिन कोई भी 500 का आंकड़ा भी नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, अब हम आपको चुनाव का विश्लेषण करके बताते हैं कि मुकेश शर्मा की इतनी बड़ी जीत क्यों हुई और नवीन गोयल इस तरह क्यों हारे। बिल्कुल स्पष्ट गणित आपको बता रहे हैं। आपकी असहमति आपका अधिकार है, आप हमसे असहमत हो सकते हो, लेकिन हमारा निष्कर्ष ये है कि मुकेश शर्मा को जब टिकट मिली थी उसी दिन से मुकेश शर्मा की जीत सुनिश्चित हो गई थी। इसकी वजह ये थी, हम लोकसभा चुनाव पर दृष्टि डालें तो लोकसभा चुनाव में 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे अहिरवाल के, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी बढ़त मिली थी। इनमें एक था बादशाहपुर और दूसरा था गुड़गांव विधानसभा सीट। गुड़गांव विधानसभा सीट पर लोकसभा में राव इंद्रजीत सिंह को 1 लाख से अधिक बढ़त मिली थी और बादशाहपुर में 1,21,000 की बढ़त मिली थी। चुनाव परिणाम हम गुड़गांव का देखें और बादशाहपुर का देखें तो त्रिकोणीय मुकाबला, तब आमने सामने का मुकाबला था, जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, कहीं पर चौकोणीय मुकाबला हुआ, लेकिन बादशाहपुर और गुड़गांव में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। हम इस त्रिकोणीय मुकाबले में देखेंगे तो मुकेश शर्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट था वो पूरा का पूरा एकजुट होकर के साथ लगा। नवीन गोयल ने वोटों में सेंध जरूर लगाई, जिससे जीत का अंतर जो लोकसभा में था वैसा नहीं हो पाया। और त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए जो कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा, मोहित ग्रोवर, उन्होंने भी 46,000 के लगभग वोट लिए। मोहित ग्रोवर को कांग्रेस ने जातीय समीकरण देखते हुए उतारा था। मोहित ग्रोवर पंजाबी समुदाय से आते हैं। उम्मीद की जा रही थी कि गुड़गांव में सबसे अधिक संख्या पंजाबी वोटों की है, इसलिए मोहित ग्रोवर को अच्छी जीत मिल सकती है। कांग्रेस की उम्मीद भी ठीक थी, जातीय समीकरण भी ठीक था, लेकिन इसमें सेंध लगाई भारतीय जनता पार्टी ने। पंजाबी मतदाताओं ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण में बड़ी उदारता दिखाई थी। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री दिया 10 साल तक, 9.5 साल तक एक पंजाबी समुदाय को मुख्यमंत्री दिया मनोहर लाल के रूप में। और जो पंजाबी समुदाय के 2 बड़े चेहरे हम यहाँ कह सकते हैं, एक धर्मगुरु कह सकते हैं, एक राजनीतिज्ञ कह सकते हैं। मनोहर लाल ने गुड़गांव में पूरी ताकत लगाई। मनोहर लाल ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया यहाँ। दूसरी ताकत लगी स्वामी धर्मदेव की। उन्होंने पंजाबियों को समझाने का प्रयास किया कि पंजाबी समुदाय को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिला है वो कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए मोहित ग्रोवर के साथ जो पंजाबी जुटे हुए थे, उनमें से एक बड़ा तबका मुकेश शर्मा के साथ जुट गया। इस तरह मुकेश शर्मा का जो जीत का रास्ता था वह आसान होता चला गया। नवीन गोयल ने जो वोट काटे उनमें भारतीय जनता पार्टी के कम, और जो उनका सेवा क्षेत्र में लगे हुए थे उनमें जो कमजोर वर्ग का वोट था वो नवीन गोयल ने उस वोट पर कब्जा किया, उस वोट को हासिल किया। कांग्रेस का जो एक वोट बैंक था, कांग्रेस का जो पंजाबी वर्ग का जो वोट बैंक समझ रही थी कांग्रेस अपना, उसमें मुकेश शर्मा ने बढ़त ली। उसमें मुकेश शर्मा ज़्यादा वोट लेने में कामयाब रहे। और जो दूसरा तबका था जिसको हम कमज़ोर तबका कह सकते हैं, कमज़ोर तबके में नवीन गोयल ने अपना जो सेवा कार्य वो करते रहे हैं, चिकित्सा का
और दूसरे समाज सेवा के क्षेत्र में जो सक्रिय हैं, उसके कारण उनको सफलता मिली। नवीन गोयल का भाजपा से अधिक कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाना और मोहित ग्रोवर का कांग्रेस का जो वोट समझा जा रहा था, पंजाबी वोट, छिटक करके भारतीय जनता पार्टी में आना, ये मुकेश शर्मा की जीत का बड़ा कारण बना। अब इसके अलावा भी कोई अकेला कारण ये नहीं रहा। हम गुड़गांव और बादशाहपुर की बात करें, गुड़गांव शहरी क्षेत्र की बात करें, गुड़गांव नगर निगम क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर राष्ट्रवाद का जो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है वह सिर चढ़कर बोलता है। यहाँ पर जो मतदाता गगनचुंबी इमारतों में रह रहे हैं, जो मतदाता हाई राइज बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, उनका जो वोटिंग ट्रेंड आप देखेंगे, उनका कमल का फूल, उनको कोई मतलब नहीं कौन उम्मीदवार है, कौन चेहरा आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो बूथ स्तर तक जो मैनेजमेंट था, वोटों को बूथ तक लेकर आने का, नवीन गोयल के पास वो तंत्र नहीं था, कांग्रेस के पास वो तंत्र नहीं था। कांग्रेस के पास तो कभी बूथ स्तर की इकाई की सोच ही नहीं जा रही, 10 वर्षों से ऐसा ही सोच रहे हैं। तो कांग्रेस के पास तो क्या था कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट उन्हें मिल जाएगा, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का वोट जो है वो उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा किया। पहले मनोहर लाल की सरकार थी, फिर नायब सैनी की सरकार रही, लेकिन ये विश्वास लोगों को हो गया कि उनके कष्ट जो दूर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी दूर करेगी। सोहना जैसा एक्सप्रेस हाईवे सामने रखा गया। और एक बड़ी बात हम भूल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का पूरा आशीर्वाद मुकेश शर्मा के साथ था। उन्हीं के कहने पर, उन्हीं की संस्तुति पर मुकेश शर्मा को टिकट मिली थी। तो जो यादव बेल्ट में यादव बहुल जो क्षेत्र था, यादव बहुल जो मोहल्ले कॉलोनियाँ थी, उनमें थोक के भाव वोट मुकेश शर्मा को गया, दूसरे किसी उम्मीदवार को नहीं मिला। तो यादव मतदाता यहाँ का भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय राव इंद्रजीत को पसंद कर रहा है, तो वो वोट भी मुकेश शर्मा को मिला। तो 3 बड़े कारण हुए, यादव वोटों का मुकेश शर्मा के पक्ष में ध्रुवीकरण, पंजाबी वोटों का मोहित ग्रोवर से छिटक कर सीधे मुकेश शर्मा के पास आना, और नवीन गोयल का भाजपा से अधिक कांग्रेस के जो कमजोर वर्ग के वोट थे उनमें सेंध लगाना। ये 3 बड़े कारण रहे जिसके चलते मुकेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश शर्मा सबसे बड़ी जीत गुड़गांव जिले में, बल्कि अहीरवाल में दर्ज करने में कामयाब रहे। एक और बड़ा कारण, मुकेश शर्मा जो अपनी यात्राएं करा रहे थे, खाटू श्याम की यात्रा करा रहे थे, तीर्थ यात्रा करा रहे थे, उसे लेकर के उन्होंने घर घर में पैठ बना रखी थी। घर घर में उनकी पैठ बन गई थी। नवीन गोयल को बहुत से लोग बाहरी भी बता रहे थे, नवीन गोयल ने जवाब भी दिया, लेकिन वह उस स्तर तक कामयाब नहीं हो पाए। नवीन गोयल को सजातीय वोट तो मिला, कमजोर वर्ग का वोट तो मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर का वोट है वो मुकेश शर्मा के खाते में गया। एक और बड़ी बात हम बता दें आपको कि जो ब्राह्मण उम्मीदवार है, ब्राह्मण उम्मीदवार दूसरी जातियों के वोट लेने में आमतौर पर कामयाब हो जाते हैं। उनके प्रति समाज में एक तरह का आकर्षण है, उनके प्रति समाज में जातिवाद की जो दीवार है वो कुछ हद तक टूटती है। आप देखेंगे इसी कारण जो है मुकेश शर्मा को दूसरे समुदाय में भी अच्छे वोट मिले हैं। हम दूसरे समुदाय से अभिप्राय हमारा ओबीसी में वोट जो उनको मिले हैं, और हम ये भी कह सकते हैं जो एससी वर्ग है उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वर्गीकरण हुआ उसका भी असर हुआ। नौकरियों में जो भेदभाव की बात, भेदभाव का डर जो लोगों के मन में बैठा कि कांग्रेस आई तो नौकरियां बिकेंगी, ऐसा यकीन जो है लोगों ने कर लिया था, युवाओं ने यकीन कर लिया था। इसलिए जो रोजगार की तैयारी में थे, जो रोजगार पाने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उन युवाओं ने एकमुश्त होकर के भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी की वहाँ हवा बनी, इसी कारण जो है मुकेश शर्मा चुनाव जीते। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।